कर रहे हैं। के बावजूद आप इस मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं कर सके। मुझे पीटीआई के जो अरकान यहां पे बैठे हुए हैं इस ऐवान में, उनमें एक साहब ने बताया कि हम जब उनसे कौम के लिए, आवाम के लिए, अपने हलकों के लिए फंड्स मांगते थे, तरक्याती फंड्स मांगते थे, या उनको इकोनॉमी के मुतल्लिक जो है कुछ कहते थे, तो आगे से कहते हैं यार इन चीजों से वोट नहीं मिलते, आप सिर्फ चोर चोर कही आओ, उससे आपको बड़े वोट मिलेंगे। यानी ये उस बंदे की फिलॉसफी है जो चंद रोज के बाद 26 तारीख को जिसने अनाउंस किया है कि उसने पिंडी में आके धरना देना है। टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है, उसके वर्कर जो है, जो भी 1000-1500 रोजाना इकट्ठा होता है, वो जीटी रोड पे रुल रहा है और वो खुद ऑनलाइन जो है वहां से उनसे खिताब करता है। मैं यहां पे कैटेगोरिकली जो हिजान है उसको सबसाइड करने के लिए कहूंगा। मैंने हाउस से बाहर भी किया है, लेकिन मैंने चाहता था कि हाउस के रिकॉर्ड पे भी आ जाए कि आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वजीर आजम का खात्मा सूल हुआ और वो खत जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों या 1-2 रोज या 3 रोज में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे हाथ करने हैं, वो भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं यहाँ पे अभी मैं एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पे गया हुआ था। हामिद मीर साहब जो है वो कॉम्पेयर थे या वो एंकर पर्सन थे। उन्होंने मुझे बताया कि इस बंदे को एक गोल्ड मेडल मिला था, वो भी इसने बेच दिया। उनके पास स्टोरी है वो, और आज 8 बजे उन्होंने स्टोरी जो है, पता नहीं अभी 8 बजने में टाइम है, उन्होंने स्टोरी बतानी। गोल्ड मेडल इंडिया ने दिया, उसने वो भी बेच दिया। अब हिसाब लगाएं ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। हमें उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए। हम लोगों को जो रूलिंग अशराफिया जो है, हुक्मरान अशराफिया के अफराद हैं, जो हम इंडिविजुअल्स जो हैं जो रूलिंग अशराफिया बनाते हैं, कि इस तरह का शख्स जो है वो बरसरे इक़्तिदार किस तरह है। जो है हुक्मरान अशराफिया के अफराद हैं, जो हम इंडिविजुअल्स जो हैं जो रूलिंग अशराफिया बनाते हैं, कि इस तरह का शख्स जो है वो बरसरे इक़्तिदार किस तरह है। ये बात नहीं कि तोशा खाने से लोगों ने पहले तोहफे नहीं लिए, पहले भी तोहफे लिए हैं, हर हुकूमत ने लिए हैं, हमारी हुकूमत ने भी लिए, उससे पहली हुकूमतों ने भी लिए। पिछले 50, 60, 70 साल का पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन तोहफे बेचने वाला बंदा जो है ना, वो ये है कि पहले बेचता था, फिर उसके बाद जो है खजाने में पैसे जमा कराता था। जो तारीखें हैं बेचने की और जमा कराने की, वो बात साबित करती हैं। मैं बार बार जो है कहता हूं कि मुकदमा करो, अदालत में जाओ, खाली बढ़ के नहीं मारो, अदालत में जाओ ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और अभी और चीजें आ रही हैं। इसने बाकायदा गैर मुल्कों से तहाइफ मिलना जो है उसको करवर बनाया हुआ था इसने। ये किस तरह बरसरे इक़्तिदार आया, किस तरह इंजीनियर किया गया ओवर 10, 12, 15 ईयर्स इसको बरसरे इक़्तिदार लाना। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, और इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। जो मेंबरान हैं या जो हुक्मरान अशराफिया से जिनका ताल्लुक है, जिनके पास किसी ना किसी दौर में इस मुल्क की हुक्मरानी रही, इसमें सिर्फ सियासतदान जो है वो जिम्मेदार नहीं है, इसमें बाकी तमाम तर जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पावर स्ट्रक्चर के सारे जिम्मेदार हैं। और उस शख्स को बावजूद इन तमाम बातों के, देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टर्स ही हैज इन दिस कंट्री। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आप ये भी देख लें कि इस शख्स को बर्दाश्त करना या उसको लीडर तस्लीम करने वाले लोगों का क्या मॉरल्स होंगे या उनकी क्या सोच होगी। ये लम्हा फिक्रिया है सारी कौम के लिए कि हमारी मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कहां पे पहुंच चुके हुए हैं, कि हम अपने लीडर्स के अंदर क्या क्या चीजें जो है देख रहे हैं, तश्तज़बाम हो रही हैं, आंखों के सामने नजर आ रही हैं, और हम उनको इग्नोर करके
उनको अपना लीडर मान रहे हैं। बाकी तो स्टोरियां हैं, कोई सच होंगी, कोई झूठ होंगी, कोई कंस्ट्रक्ट की होंगी, लेकिन ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया है। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं गले के अंदर इसका हाथ था और पकड़ा गया है, वो डिनाई नहीं कर सकता। और आज देखें, पहले अमेरिका इसी हॉल में जब वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसने कहा यह अमेरिकी साजिश है। 2, 4, 5, 6, 7 महीने के बाद उसको यह ख्याल आया कि अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, और कहता भी रहा, वो जो वीडियो या ऑडियो जो है कि खेलना है इससे, अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो इंपोर्टेड हुकूमत, बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, वो कहाँ गए? और किसी अमेरिका बरिज़िम्मा हो गया, उसको इन्होंने बेकसूर करार दे दिया। उसके बाद दूसरा इल्ज़ाम था कि फौज ने या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी मदद की है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, उनको भी बरिज़िम्मा करार दिया। ये एक लिहाज से ब्लेसिंग है कि उन्होंने तस्लीम किया है कि ना एजेंसियों का काम है, ना अमेरिका का काम है, ये इस ऐवान के मेंबरान का काम है कि उन्होंने मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि कम से कम रोक तो सकते थे ना। जब ये लफ्ज कहते हैं कि कम से कम रोक तो सकते थे, इसका मतलब है कि हम यहां पे जो आईनी इकदाम उठा रहे थे उनको रोकने के लिए वो दावत गुनाह दे रहे थे कि भाई इंटरवीन करो और ये मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है इसको रोको और मेरा इख्तिदार बचाओ। जनाब स्पीकर, कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, और इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी अशराफिया को। मैं अभी एक मीडिया को इंटरव्यू दे के आया हूं कि यहां पे सियासतदानों ने या पार्लियामेंटेरियंस ने, हम अपनी पहले गलती तस्लीम करते हैं, अपनी बरादरी की गलती तस्लीम करते हैं कि 75 साल में शायद हमने जिन तवक्कुआत के साथ हमें इस ऐवान में, इस मुकद्दस ऐवान में भेजा जाता है, हमने वो तवक्कुआत पूरी नहीं की। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव आ जाती है जो इंतजाम और इंसराम जो है इस मुल्क का जिनके हाथ में है। क्या वो ये चीज एतमाद के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने 75 साल में इस मुल्क के साथ हुक्मरानी जो है, जो परपेचुअल हुक्मरानी तो उनके पास रही है। हम तो कभी आते कभी चाहते हैं, कभी मार्शल लग गया, कभी फौज आ गई, कहीं रुल गए, कभी जेल में चले गए, लेकिन परपेचुइटी में अगर किसी की हुक्मरानी रही है तो ब्यूरोक्रेसी की रही है। या एस्टैब्लिशमेंट को मैं बाद में लाता हूं, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी रहे, हैंड इन ग्लव्स विद एस्टैब्लिशमेंट एंड विद द पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। They must also assume responsibility of what is happening with Pakistan today. उसके बाद मीडिया, आप मीडिया देखें, मैं एहतराम करता हूं मीडिया का, आजादी राय जो है वो एक बड़ा मुकद्दस हक है, उसका एक अपना तकद्दस है। ज्यादा दूर न जाए, आज ही देखें, सुबह से एक हिजान है कि जी समरी आ गई, समरी आ गई, समरी चली गई, नाम आ गए, डोजियर चले गए, डोजियर आ गए। किसी ने वेरीफाई करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये अदारे कमर्शियल हो चुके हुए हैं। जनाब स्पीकर, 10% ऑफ कमर्शियल टाइम पब्लिक सर्विस मैसेजेस के लिए मुख्तस है, पैमरा का लॉ है। बड़े बड़े चैनल्स हैं, पैमरा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो टाइम जो है वो रात के 12-1 बजे जब कौम सोई होती है तो वो पब्लिक सर्विस मैसेजेस आते हैं। इकोनॉमी का बुरा हाल है, वो टाइम जो है वो रात के 12-1 बजे जब कौम सोई होती है तो वो पब्लिक सर्विस मैसेजेस आते हैं। इकोनॉमी का बुरा हाल है, यहां पे बचत और कफायत शारी की जरूरत है। या आप
इकोनॉमी के मतलब दूसरी चीजों के मतलब लोगों को आगाही दें, यह आपका काम है। लेकिन कोई जो है ना उसको को तवज्जो नहीं दे रहा। उसके बाद हमारी एस्टैब्लिशमेंट 4 दफा टेक ओवर पाकिस्तान में किया है उन्होंने। 35, 37, 36 साल जो है डायरेक्ट हुक्मरानी की है। 11 साल अयूब खान के, 3 साल याह्या खान के, वो 10-11 साल जनरल ज़िया के और 8-9 साल जो है आप जनरल मुशर्रफ के लगा लें। आज जिस यहां पे भी ये खड़े हैं, इन हुक्मरानियों की भी जो 13, 36, 37 साल की है उनकी जिम्मेदारी भी है। फिर जो है उसके बाद जो है डायरेक्ट हुक्मरानी नहीं लेकिन इनडायरेक्ट हुक्मरानी जो है बाय मैनेजमेंट जो है करते रहे। तो आज ये वक्त है, एक ऐसे मोड़ पे जनाब स्पीकर हम खड़े हैं। हमारा बिग बिजनेस देख लें, आप एफबीआर का देख लें, टैक्स उठा के देख लें कितने लोग टैक्स देते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें मार्केटें रात के 12-1 बजे, हमारे यहां पे बिजली की लोड शेडिंग होती है। हमारे पास बिजली जो है लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए काफी नहीं है। गरीब आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर पाता। ये तमाम मार्केटें जो हैं जो रात के 12-1 बजे तक खुलती हैं, अल्लाह ताला ने हमें सूरज की रोशनी से नवाजा है, अपनी रोशनी से नवाजा है, अपने नूर से नवाजा है। उसमें आधा दिन ऐसे सुते रहने, 1:30-2 बजे हम मार्केटें खोलते हैं। ये जमाने में पनपने की वाली बातें हैं। क्या किसी को एहसास है इन सारी बातों का? एक ही आजकल इशू है, कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में। इस मुल्क में बहुत दफा आर्मी चीफ जो है आए चले गए, रिटायर हुए। एक ट्रांजैक्शन है जो हर 2-3 साल बाद, 3 साल बाद कभी लेट हो जाती है। जब हुक्मरान होते हैं वो जो है जनरल ज़िया साहब देख लें, जनरल मुशर्रफ साहब देख लें, जनरल अयूब देख लें। लेकिन ये हिजान जो है ये हमारी कौम को, हमारे मुल्क को जब ऐसे वक्त में जबकि हमारी इकोनॉमी वीक है, कमजोर है, हम अपने पांव पे माशी तौर पे खड़ा नहीं हो सकते, हम एक ऐसी चीज के बाद अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जल्द ये चीज जो है ये मरला जो है गुजर जाए ताकि कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जो है हम रवां दवां हो सकें। लेकिन मेरी इस फ्लोर से ये गुजारिश है, ये तमाम तबकात जिनको मैंने एड्रेस किया है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, एक पॉलिटिकल लेगेसी का मालिक भी हूं, या जानशीन भी हूं। मैं ये सोचता हूं, व्हेन आई लुक बैक 6-7 दहाइयां पीछे मैं देखता हूं तो पाकिस्तान ने खोया है, पाया कुछ नहीं है। पॉलिटिकल कल्चर जो आज से 15 या 20 साल इस हाउस में बड़े ऑनरेबल मेंबर्स जो है ना पहली दफा आए, कोई दूसरी दफा आया है। लेकिन जो 90 की दहाई में शाह साहब बैठे हुए हैं और मेरे बड़े दोस्त बैठे हुए हैं, जो उस वक्त पॉलिटिकल कल्चर था, 10 गिरबान थे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, लेकिन फिर भी एक कल्चर मौजूद था, एक पॉलिटिकल कल्चर जिसमें था, आंखों में हया थी, कोई रिवायात थी, सब की सब मलियामेट हो गई। हु विल शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो क्यों मलियामेट हो गई हैं? रवायात, माशरे की रवायात हो, सियासी रवायात भी, माशरे की आम रवायात जो होती हैं जिन पे माशरे की बुनियाद होती है, जिन पे मुआशरा खड़ा होता है, सारी रवायात जो हैं। मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता, मैं कि मजहबी हमारे जो रहनुमा है वो किधर चलेंगे, वो किधर है इस वक्त? हर चीज जो है, हर चीज, मैं थोड़ी सी लाइन क्रॉस की तो मेरे पे कोई इल्जाम ही ना लग जाए, लेकिन ये सारी की सारी जिम्मेदारी कोई बरी जिम्मा नहीं है इससे हर तबके की,
हर चीज कमर्शियल हो चुकी है यहां पे। जनाब स्पीकर, let's hope and pray that we cross this threshold in next 2-3 days. अल्लाह का फजल है, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, जिस तरह नाम लिए जा रहे हैं, जिस तरह ये उम्मीद की जा रही है कि वजीर आजम जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट का है, प्रेसिडेंट जो है वो पीटीआई का है, ये समरी भेजेगा, वो समरी पे बैठ जाएंगे। मुल्क का सोचें, पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह की तयनाती है, जो 7-8 लाख या 9-10 लाख जो है बाकी अफवाज भी शामिल कर ली जाए, एयरफोर्स और नेवी, उसके एक लीडर की, एक चीफ की तयनाती है, जिनके हाथ में हमारी मुल्क का हिफाजत का जिम्मा है, जो बरमला कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि हमने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है। लेट्स सपोर्ट देम, उनको ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने इस प्लेज को, अपने इस वादे को पूरा कर सकें, और जो आइन और कानून ने उनको हक या ड्यूटी या फर्ज दिया है उसको वो निभा सकें। मुझसे पूछा गया कि क्या आप और पिंडी एक पेज में हैं, ये बाहर पूछा गया अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने उनको जवाब दिया, पेज सिर्फ आइन और कानून का है और कोई पेज नहीं है। इमरान खान की तरह ये मफादात का पेज कोई नहीं है, मफादात का पेज नहीं है, यहां पे सिर्फ आइन और कानून का पेज है, और हम उस पेज पे एक हैं। तमाम अदारों को उस पेज पे एक होना पड़ेगा, चाहे ये अदलिया है। मैंने जब इक्तदार के कंपोनेंट्स की बात की, मैं अदलिया का नाम भूल गया। को अदलिया की तारीख भी को काबिल फख्र नहीं है हमारी तरह। उनकी तारीख में भी बड़े बड़े जो है, जिसको कहते हैं वो ऐसे लम्हात आए जिसको ना याद किया जाए तो बेहतर है। तो जब तक सारे अदारे जो हैं वो एक पेज पे नहीं होंगे, और वो पेज जो है मफादात का पेज नहीं होगा, वो पेज जो है आइन और कानून का पेज होगा। इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम जो है, जिसमें से 3.5 करोड़ जो है इस वक्त खुले आसमान के नीचे है, उनके मफादात का पेज नहीं होगा जब तक, स्पीकर साहब, जब तक मेरे ज़ाती मफाद का पेज या किसी और के ज़ाती मफाद का पेज या किसी ग्रोही मफाद का पेज या किसी इंस्टीट्यूशनल मफादात का पेज, वो पेज नहीं है, वो ख्वाहिशात हैं, मफादात हैं। पेज सिर्फ आइन और कानून का पेज है, जिसके ऊपर तमाम अदारों का अगर आ जाए एक पेज के ऊपर, जो उम्मीद है, मेरी दुआ भी है, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं, कहा जाता है जी हम डिफॉल्ट करने वाले हैं। हम अपनी तबाही की बात इस तरह करते हैं जैसे कोई जश्न मना रहे हो, जैसे कोई खुशी ले, दे ड्राइव प्लेजर आउट ऑफ इट। जब अपोजिशन में होते हैं दे ड्राइव प्लेजर आउट ऑफ इट कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान में ये आ जाए, पाकिस्तान में तबाही हो जाए। जिस तरह कहते हैं गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, नहीं, इस तरह नहीं होगा। ये गलियां सुंजियां नहीं होंगी, ये गलियां आबाद रहेंगी, ये बाजार आबाद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इस ऐवान का रिजॉल्व है। ये जनाब स्पीकर आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, ये बहन भाई जो सारे बैठे हुए हैं इनकी जिम्मेदारी है। ये हमारा प्लेज है, ये हमारा अहद है, ये हमारी वफा जो है इस मुल्क के साथ, उसकी डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट है। उमा अलैना लिल्लल बलाग। मोहतरमा किश्वर जहरा साहिबा, मैं जिस तरीके से आपने रिक्वेस्ट की है उसी तरीके से बन गए, बस सबको मिलेगा टाइम, तशरीफ रखें।
स्पीकर मुख्तसर साहब, मुख्तसर करें ताकि तमाम लोग जो है ना वो अपनी बात मुकम्मल कर लें। इस जी, अभी इसके बाद